हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करण स्नेहा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब। हम आपके साथ आज फिर आ गए हैं एक नई चीज़ लेके। और ये नई चीज़ जो है ना, मैंने एक्सपीरियंस करी है और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो बेसिकली जैसे आपने देखा होगा, काफ़ी दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने जो है नया वाईफाई लगवाया था। और ये है एयरटेल की तरफ से एयरटेल एक्सट्रीम। हमें मतलब काफ़ी दिन हो गए थे सर्च आउट करते हुए कि कौन सा वाईफाई हम लगवाएं। और फिर एट लास्ट हमने डिसाइड किया कि भाई हम एयरटेल का लगवा लेते हैं, क्योंकि हमने एग्जीक्यूटिव को भी बुलाया था। उसने भी बताया कि नहीं, ऐसा है वैसा है, ऐसा होगा वैसा होगा, अच्छी स्पीड आएगी, अगर नहीं आती तो 1 मंथ आपको फ्री मिल रहा है। उसके बाद अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप उसको हटवा दोगे, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। स्टार्टिंग में 1500 रुपये देने हैं। कुछ ऐसे सारी स्कीमें बताई थी। और प्लान जो है वो 200 MBPS का हमने लिया था। और साथ में उसमें हमें डिश टीवी भी मिल रहा है, DTH जो है वो इसमें इंक्लूड होकर मिलता है। सो हमने ये वाला प्लान लिया। अभी हमने 1 मंथ यूज़ किया। मतलब 1 मंथ में ना कम से कम नहीं तो 15 से 20 दिन जो है इनके इशू ही रिजॉल्व नहीं हुए। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी पहली तो कि जो स्पीड है ना वो 200 MBPS की तो फ्लक्चुएट करती है। इन्होंने राउटर चेंज के लिए बोला, इन्होंने बोला कि इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, फर्मवेयर अपडेट कर दिया, सब कुछ कर दिया, बट वो कहीं नहीं चला। सो एट लास्ट हमने फिर से कंप्लेंट डाली। वो आए, उन्होंने राउटर चेंज किया। राउटर चेंज करने के बाद भी कोई कुछ हुआ नहीं है, कोई मतलब ऐसा रिजोल्यूशन नहीं मिला उसका कि हाँ अब ये चीज़ ठीक चलेगी। फिर हमने उसको डिसकंटिन्यू करवा दिया। हमने फिर दोबारा से इंस्टॉल कराया कि भैया ये रहने दो, आप दूसरा अपना कनेक्शन लगाओ कि भैया जिसमें आप ये बोलते हो कि हाँ ठीक चलेगा। आए, उन्होंने दूसरा कनेक्शन इंस्टॉल किया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आज इंस्टॉल करा हुए 4 दिन हो गए हैं। 4 में से एक दिन तो जिस दिन इंस्टॉल करके गए वो सुबह हमने रिक्वेस्ट डाली थी तो शाम को आए थे 5 साढ़े 5 बजे के अराउंड। तो उस दिन हमारा सिर्फ रात को थोड़ी देर ठीक ठाक चला है। उस दिन के बाद से अभी 3 दिन हो गए हैं, हमारे वाईफाई की स्पीड बिल्कुल नहीं है। स्पीड क्या है? स्पीड 2 MBPS, 3 MBPS, 15 MBPS ऐसे। आज हमने फिर से रिक्वेस्ट डाली, कंप्लेंट डाली कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। एग्जीक्यूटिव आया, विजिट किया, देखा, बोला कि नीचे जहाँ से वायर आई है वहाँ से बॉक्स में कुछ दिक्कत है, वो ठीक करने गया। ठीक करने के बाद बोलता है कि मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं अभी आपको कॉल करूँगा तो आप एक बार स्पीड चेक कर लेना। ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है। मैं वेट करता रहा, मैंने वेट करके उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद मैं वेट करता रहा कि उस दोबारा से कॉल बैक करेगा, क्योंकि उसने मेरी कॉल पिक नहीं करी। वो आया ही नहीं, वो नीचे गया है ना, वो भाग गया। मतलब इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस ये जो कस्टमर के साथ है करते हैं। मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता कि कस्टमर जो पैसा दे रहा है वो ये सब डिज़र्व करता है। सो मुझे इस चीज़ का बहुत अजीब लगा कि भाई इतनी बड़ी कंपनी जिसका इतना बड़ा नाम है, इतनी अच्छी, वो बोलते हैं कि भाई सर्विस देंगे, जब पैसा लेना होता है, जब बुकिंग करनी होती है आपके ब्रॉडबैंड कनेक्शन की, तो वो भागे भागे फिरते हैं। लेकिन उसके बाद ना रिजोल्यूशन होने में आप सुबह फ़ोन कर रहे हो, बोलेंगे कि नहीं शाम तक रिजॉल्व होगा, आपका स्लॉट टाइमिंग है। अब एक बात बताओ, जिसका काम इंटरनेट से चलने वाला है, हमारा पूरा काम इंटरनेट से चलता है, तो क्या मैं सुबह से रात तक मैं वेट करूँगा? और जब महीने में 20 से 25 दिन तुम्हारा कनेक्शन चल ही नहीं रहा, तुम्हारे वाईफाई की स्पीड आ ही नहीं रही, कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर जब रिचार्ज करने के टाइम पे हम पैसा क्यों दें? आप पैसा नहीं देंगे तो बोलते हैं कि नहीं पैसा देना पड़ेगा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे तो होता नहीं है। तो भाई देखो, ऐसा है, फ्री में तो कोई किसी का भी पैसा नहीं आ रहा, सब मेहनत करते हैं। ऑब्वियसली हम भी मेहनत करते हैं, हमें भी पता है कि किस तरीके से वो 1000, 1500, 2000 रुपये जो भी हम खर्च कर रहे हैं, किस तरीके से हम अर्न कर रहे हैं। और स्पेशली कोविड के बाद से, उस टाइम के बाद से देखो सबके जो बिज़नेस है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं। हमारा भी इफेक्ट है, उससे बहुत बड़ा इफेक्ट है। और उसकी वजह से ही हम भी बहुत सोच समझ के चीज़ें करते हैं। लेकिन इनको ऑपोजिट है कि भैया अपना पैसा बनाना है, तो भाई हमने देखो ऐसा है, हम सर्विस यूज़ करेंगे, हम पैसा देंगे। अगर सर्विस यूज़ नहीं करते तो हम पैसा नहीं देंगे। काफ़ी सारे इतने सर्च आउट करने के बाद हमने एक रिलायबल ब्रांड सोच के किसी के साथ हमने एसोसिएट किया कि भाई ठीक है हम आपकी सर्विसेज यूज़ करेंगे, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पैसा वेस्टेज है टोटली। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है आफ्टर 1 मंथ। और दूसरा कनेक्शन लगाने के 4 दिन के बाद भी मतलब मैं 1% भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, बिल्कुल भी। सो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी वीडियो देखे कि भैया एयरटेल का कनेक्शन जो है ना आप लगवा रहे हो अगर ब्रॉडबैंड का, तो सोच समझ के लगवाना। एक्सपीरियंस बहुत वर्स्ट मिलने वाला है आपको, 101% मिलेगा। मैं इस चीज़ का मतलब मैं भुक्तभोगी हो चुका हूँ एक तरह से। किसी का अच्छा भी चल सकता है, बट मैक्सिमम जो मैंने देखा है ना, मैंने 2-4 लोगों से और भी रिव्यू लिया,
उन्होंने बोला कि भाई हमने भी लगवाया था बट लास्ट में ना हमने उसको हटवा दिया और फिर से हमने किसी दूसरे ब्रांड का, चाहे वो लोकल सर्विस प्रोवाइडर है या जियो है या किसी का भी, हमने इंस्टॉल कराया क्योंकि रेजोल्यूशन हो ही नहीं पाया। तो सेम मुझे भी ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है कि मेरा भी ये इशू जो है ना वो रिजॉल्व ना हो और मुझे इन द लास्ट जाके मुझे दूसरा ही वाईफाई लगवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई मेरे पास भी ऑप्शन बचेगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि देखो रोज़ काम हम भी नहीं रोक सकते और रोज़ इनके भरोसे भी नहीं बैठ सकते कि भाई हम रिक्वेस्ट डालें, तुम आओगे, वो 1-1 2-2 घंटा वेस्ट करते हैं, कभी नीचे जाएंगे, कभी ऊपर आएंगे, कभी कहीं जाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी देखिए सिस्टम में चेक करो, कभी बोलते हैं कि फ़ोन में चेक करो। ऐसे तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना कस्टमर का भी, और काम के बीच में हम उनको बुला नहीं सकते। इस टाइम हम फ्री होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हम दास तो अब हमारा ऑफ हो गया है, संडे हमारा ऑफ रहता है, अभी 6 बजे के बाद हम नहीं आएंगे, 7 बजे के बाद हम नहीं आएंगे, ये होगा वो होगा। सो देखिए मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहा है, जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा होगा बट कुछ भी नहीं मिला। सो इस चीज़ के लिए आप भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, और इस सर्विस को मतलब एक्सपीरियंस करने के लिए भैया पहले सोच लेना अच्छा खासा, मतलब बहुत अच्छा खासा सोच लेना कि अगर आप इतनी सारी टेंशन जो है झेल सकते हो, आपका पैसा भी शुरू में जो है कम से कम नहीं तो 1500-2000 रुपये की आपकी बर्बादी भी होने वाली है, वो भी आप सोच लेना कि भाई वो होएगी। तो अगर आप पॉसिबल है और आपके वहाँ पे कोई और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर ना, तो भाई पहले उसको थोड़ा सा देख लो, उससे थोड़ा सा आप सजेशन ले लो, आप उसका वाईफाई यूज़ करके देख लो कि भाई वो कैसी सर्विस दे रहा है। एयरटेल पे मत जाना, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बहुत 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 ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस है। और मैंने शेयर इसलिए किया क्योंकि देखो मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बोला है कि मैं वो चीज़ शेयर करूँगा जो मैंने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करी है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भाई मेरे ही घर पे या मेरे ही स्टूडियो में लगा हुआ है। ऑब्वियसली आपको वाईफाई लगवाना है, आप सर्च आउट करोगे तो एयरटेल का आपके वहाँ पे भी शो करेगा, आप उस चीज़ में ना फंसो, इसलिए मैं बस शेयर कर रहा हूँ। बाकी देखो सबकी अपनी मर्ज़ी है, सबको अपने डिसीजंस होते हैं, सबके अपने रिव्यूज़ होते हैं, बट मेरा बहुत ख़राब है और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ख़राब है। सो भाई आप भी इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो और यही आपके लिए मैसेज था, इसके लिए अवेयर करना था, तो भाई वो मैंने कर दिया। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।